दोस्तों, आज पेश है तुलसी कौंस की खतरनाक कोबरा 786। एक और चित्र है। बारिश और शराबे के बीच आज दोनों प्रतिनिधियों ने रिंग में प्रवेश किया। दोनों प्रतिनिधि आमने सामने थे। आज मैं इस पंडित की सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। सेठी प्यारे, मुझे सिर्फ एक फाइट जीतनी है और प्रयुक्ति अपने आमने सामने थे। इधर जुआरी, देखना इस बार सेठी जीतेगा। सेठी पर 5 लाख मेरी तरफ से, पंडित पर 10 लाख मेरी तरफ से। वाह, अगर पंडित जीत गया तो तुम्हें 1 के 10 के हिसाब से 1 करोड़ रुपये मिल जाएंगे। और फाइट आरंभ करने का सिग्नल। पंडित और सेठी फाइट के लिए तैयार थे। मैं तुम्हें पहली बार करने के चित कर दूंगा बेटे। देखने के लिए तो चैंपियनशिप फाइट है, पर दरअसल ये गैम्बलिंग फाइट है जो कि मुझे जीतनी है। और सेठी ने जंप लगाई और पंडित ने एक साथ एक तरफ जंप लगा दी। और सेठी का पहला वार बेकार जाते ही भीड़ पागलों की तरह चीख गूंज पड़ी, पंडित पंडित। और सेठी पागल सांड की तरह गरजा। पंडित ने वार करने का उपक्रम किया। बचा सेठी, मेरा वार ट्राक। और इससे पहले अब किया ठात। और पंडित की एक जबरदस्त झटके के साथ परिणाम। चल बेटे हवा में 8। और फिर दोनों ने खूनी जंग छिड़ गई। ठाक आओ। और ये पंडित का अतिरिक्त वार। ठाक उप। और पंडित पर दाव खेलने वाले की बहुत से खिल गई उठी। पंडित फिर बाजी मार ले गया। ये फाइट उसे जीतना आसान नहीं है। लगातार 5वीं बार चैंपियन। और फिर विनर ट्रॉफी पंडित की झोली में डाल दी। बहुत अच्छी फाइट कर लेते हो पंडित, थैंक यू सर। और फिर आज तुमने जमकर फाइट की पंडित, तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाएगा, थैंक यू, ओके। और फिर अगली फाइट तक विदा, ओके। लेकिन आज तो शायद और कुछ ही होने जा रहा था। और एक्सीडेंट यहाँ भी गड़बड़ है। और पंडित ने ओहदे पड़े व्यक्ति के निकट पहुंचा। शायद कोई आता जाता टक्कर मार गया होगा इसे। और अचानक ही उछल जाना पड़ा। हाथ ऊपर कर लो हरी। ओह लुटेरे, ये कोई और, पकड़ लो इसे। और पंडित के चक्र घनी की तरह घुमा। और चौथे की रिवॉल्वर गर्जी ठाई। चारों पेड़ की तरफ गिर डालकर, अरे कहाँ गया। और उस पर कोई कूदा। यहाँ है प्यारे, आँखी घूमी। इस हथेली की टक्कर कर बड़ी बड़ी चट्टान टूट जाती है प्यारे, ये आँखी क्या चीज़ है। और पकड़ो। और भाग गए चुहे। और स्मोक और धुआं। और इससे पहले वह धुएं से बच पाता। यह तो बेहोशी की कोई गैस है, मुझ पर नशा था जा रहा। और धुएं में एक मास्क प्रकट हुआ। और धुआं चढ़ते ही वहाँ से सब कुछ गायब था। और पंडित को की बेहोशी टूटी। सामने निगाह पड़ते ही उछल पड़ा। तुम कौन हो, मुझे यहाँ लाने का क्या मतलब है। और उसे पहचानते ही जोरों से उछला, तुम। हाँ हम कर्नल गोपाल, चीफ ऑफ सर्किट सर्विस। चीफ ऑफ
सर्किट सर्विस। लेकिन यह सब उन चारों बदमाशों और धुआं, हैरान ना हो पंडित, वह सब तुम्हारी शक्ति का एक छोटा सा परीक्षण था। आप पहलियाँ मत बुझाइए, मुझे सीधे से बताइए, यह सब किस लिए किया गया? सिगरेट सर्विस चीफ एकाक मुझसे इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई? क्योंकि हमें तुम जैसा एक शानदार लड़ाके चैंपियन की बेहद आवश्यकता है। ध्यान से सुनो पंडित, हम तुम्हें एक बेहद सीक्रेट मिशन पर भेजना चाहते हैं। देश को तुम्हारे इस सेवा की बहुत ज़रूरत है पंडित। इस काम में केवल तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। लेकिन मुझे करना क्या होगा? यह तस्वीर देखो। इस किले में एक कैदी भगा कर लाना है तुम्हें। कैदी? हाँ पंडित, वह कैदी हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। दरअसल वह कैदी सिगरेट सर्विस का एक जासूस है। जिस देश के खतरनाक गिरोह कोबरा संगठन ख़त्म करने की वजह से फर्जी हत्या के इंजाम में सख्त सज़ा भुगत रहा है, पकड़ने के लिए वहाँ भेजा गया है। इस जेल में तुम जैसे ही खतरनाक हत्यारे और अपराधियों के लिए बनी है केटा। और कोबरा का वह दल ड्रग्स का धंधा करता है। और कैरकेटा को जेल से में भेजना मिशन का पहला चरण था। दूसरा चरण उसे जेल से भगाना है। पंडित, हम चाहें तो उसे उस जेल से भगवा ताकि गैंग की कैरकेटा को करेक्ट कर सके। लेकिन उसकी क्या गारंटी कि कोबरा उसे कांटेक्ट करेगा? किले की जेल से निकालने के लिए कैदी कोबरा गैंग के हर समय आवश्यकता रहमी है पंडित, यहाँ तक कि उसका कोई आदमी भी इस किले की सिक्योरिटी में शामिल है। लेकिन लाख चेष्टाओं के बाद भी हम उसको पता नहीं लगा सके कि इसलिए हमें तुम्हारी ज़रूरत है। तुम सिक्योरिटी में शामिल उसके आदमी को किसी प्रकार का शक न होगा और कैरकेटा आसानी से कोबरा गैंग में शामिल होकर गए मासूम कोबरा तक पहुंच सकता है। लेकिन आप सिक्योरिटी यूज करके भगाने का मौका क्यों नहीं देते? अवश्य दे देते, लेकिन सिक्योरिटी अपनी योजना में शामिल करना पड़ता है और तुम्हें बता चुके हैं कि ऐसा करना खतरनाक है। एक आदमी वहाँ घुसपैठ की है। बोलो पंडित, क्या तुम यह काम करने के लिए तैयार हो? लेकिन आप इस पर विश्वास क्यों कर रहे हैं? हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। यह लो काका तुम्हारे ब्रेड पीस, यह लो काका तुम्हारे बेटे की फीस। भगवान तुम्हारा भला करे। तुम गैंग फाइट खेलते हो, लेकिन कमाए गए रुपयों को गरीबों और बेसहारा लाचारों में बांट देते हो। यह लो माइकल तुम्हारे यह कपड़े सीने की मशीन। तूने मुझे विधवा को सहारा दिया बेटा। ये लीजिए मैनेजर साहब, बच्चों के अनाथ मत समझिए। पहली बार पंडित एक गंभीर उठा। सर, अगर आप मुझे इस लायक समझते हैं तो यह काम करने के लिए तैयार हूँ। वेरी गुड पंडित, वेरी गुड। वैसे मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और अब तुम्हें इस अमेद किले की सुरक्षा व्यवस्था दिखाता हूँ। रस्सियों का पुल शुरुआत करते हैं। किले तक पहुँचने के लिए तुम्हें इसी रास्ते से गुजरना होगा, क्योंकि किले के चारों ओर एक दर्रा बिछा हुआ है और दर्रे में भयानक मगरमच्छ हर समय किसी
को भी फाड़ खाने के लिए तैयार रहें। और पुल पर दोनों और गन लिए गार्ड्स हर वक्त अलर्ट। पुल के पार करते ही गार्ड्स की एक छावनी पड़ती है, जिनका काम है विभिन्न शिफ्टों में किले में गश्त लगाना। पुल पार करके दाईं तरफ एक सुरंग है जो किले के बेस्ट मटेरियल को सप्लाई खाई में फेंकती है। और इस सुरंग के मुंह में किले की कंपाउंड में खुलता है, जहां बूट हार्ट जाति के भयानक कुत्ते हर समय किसी को भी फाड़ खाने के लिए तैयार रहते हैं। और इसी सुरंग के रास्ते किले में घुसोगे, लेकिन कंपाउंड में कुत्ते, उनका अंजाम भी है। किले में उस पहाड़ी पर एक माइक्रोफेट जो पलक झपकते ही पूरे एरिया को धुंध में ढक देता है और कुछ ही सेकंड में धुंध गायब हो जाती है। यह एक केमिकल है जिसे शरीर पर स्प्रे करने के बाद तुम्हारी गंध कुत्तों को नहीं खा सकेंगे, और इस गंध का फ़ायदा उठाकर तुम भीतर घुस सकोगे। हो अब तुम किले के अंदर हो, बाकी काम तुम्हें खुद करना होगा। हमारा कैदी नंबर 20 है। मुझे कैदी को लेकर कहाँ आना होगा? करेक्ट। तुम्हें वहीं ले जाएगा जहाँ तुम्हें जाना होगा। लेकिन अगर मिशन में दोबारा मेरे हाथ में कोई मारा जाता है तो देश की रक्षा के लिए सैकड़ों जवान अपनी आहुति देने के लिए मरते हैं, नहीं पंडित, अमर हो जाते हैं। और फिर यही किला है मेरी मंजिल। और पंडित मौत की उस पहाड़ी पर चढ़ने लगा। पुल के नीचे लटक कर जाने का रिस्क मुझे उठाना होगा। और एरिया की घटती बढ़ती धुंध उसके लिए वरदान साबित हुई। अगर यह किसी गार्ड की निगाह मुझ पर पड़ गई तो मुझे बेशक गोली मार से भून डालेगा। और पुल पलट गया हुआ है। किले में खामोशी से पहुँच पाऊँ बस। और गार्ड्स मौजूद थे, लेकिन कोई पुल के नीचे गुजर रहा है यह कैसे जाने। सुरंग से भागने का ख्याल आज तक किसी व्यक्ति ने नहीं किया था। और पुल के दूसरी तरफ सकुशल पहुंच गया। सुरंग के आर पार होना चाहिए, आसपास होना चाहिए, और पानी गिरने की आवाज़ आ रही है। मुझे सावधानी से भीतर जाना हुआ। और अचानक बुरी तरह उछल पड़ा। ओह, यह क्या? वाटर कैट्स! चूहे भगाने के लिए गिरकाने हुए पंडित से झपटे, और मेरी बोटियाँ उधर डालेंगे, इनसे बचना होगा। और ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। हाँ, शायद यह कंपाउंड जहाँ सुरंग के किले में प्रवेश होना है। और अब कुत्तों से बचने के लिए स्प्रे। और ढक्कन हटाते ही दिया उसने। अब मुझे यहाँ से धुंध का इंतज़ार करना होगा। और धुंध फैली, यही मौका है। कुत्ते की बाधा पार करते हुए किले की गैलरी में पहुँचा। ओह गार्ड्स, अगर इन्हें वर्दी मिल जाए तो। और पंडित ने भूत की तरह प्रकट हुआ और बिना आवाज़ किए ही बेहोश हो जा प्यारे। और उन्हें पहचानने का कोई खतरा नहीं कम था। और फिर अचानक ही फिर कोठरी नंबर 20 में हंगामा हो गया। धुआं, खतरा। ओह खो। अरे, कोठरी नंबर 20 के निकट उसका एक हल्का सा विस्फोट हुआ। और क्रिकेटर ने जल्दी ही निकलो, मुझे चीफ ने भेजा है। तुम मेरे लिए आए हो? वाह, लाओ ये गन मुझे दे दो, मगर तुम्हें यहाँ खून खराबा नहीं करना। कैदी फरार है। और क्रिकेटर ने गन पहले ही गरज उठी।
तुमने उनसे क्यों मार डाला? ये हमारे अपने, जल्दी भागो। और खतरे का अलार्म बजा और करकटा पंडित के साथ गोलियां बरसाता हुआ शिवर की तरफ झपटा। करकटा, तुम जान बचाने के लिए गोलियां क्यों चला रहे हो? मेरे पास बेऊंचे वाले बम हैं, इसका इस्तेमाल करो। अगले ही पल कुत्ते टूट पड़े। वो करकटा ने गन घुमा दी और पंडित पर झपटा। तैयार कुत्ते ने गोलियां बरसाई दाएं दाएं। करकटा, शिविर में कूद जाओ, ये रास्ता बाहर जा रहा है। ओह! दोनों शिविर में समा गए। पानी में भयंकर चूहे हैं, इनसे खुद को बचो करकटा। और मगर हंगामा बदतूर जारी था। वे लोग वेस्ट मटेरियल से फरार होकर पानी अरे हैं। पानी का प्रेशर छोड़ो। और सुरंग में पानी लबालब भर गया और करकटा और पंडित चूहे से बचकर भाग रहे थे। अचानक ही उछल पड़ा पंडित। करकटा, यह सुर लगता है पानी तेजी से बह रहा है। सुरंग में प्रेशर वाटर के बारे में मैंने सुना था। भागो वरना यह पानी हमें नीचे दर्रे में पहुंचा देगा। और पानी की रफ्तार से आ रहा था और फिर दांदा दांदा दोनों पुल की तरफ लपके। जल्दी पुल पार करना है। और क्रिकेटर ने गन गर्द उठी गार्ड ऊपर पहुंचा दिया। निकट पहुंचकर चके गार्ड पंडित से हाथापाई लिया। दां दोनों पुल पार भागे। ओह! ये गार्ड गोली चला रहा है। गोलियां खत्म। और पंडित ने हवा में छलांग लगाई और नीचे मगरमच्छों से भिड़ गया। नीचे मगरमच्छों से भिड़ गए भगोड़ ने उसे झोल डाला। गार्ड्स हमारे पीछे हैं, पुल को उड़ा दो जल्दी। और दोनों इस तरफ आ गए। वो रास्ता साफ है, भागो। वे निकल भागे। धुंध में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। हेडक्वार्टर को सूचना दो। और तुम्हारा दल में स्वागत करते हैं करकटा। आपने कमाल कर दिया कोबरा। पंडित चीखा। कोबरा, क्या बक रहे हो? ये कोबरा। पंडित महाशय, मैं ही कोबरा हूँ और ये मेरा दाहिना हाथ करकटा, जो पिछले माह से कई हत्याओं के बाद पकड़ा गया था। हाँ, क्या बक रहे हो? मैं सिगरेट सर्विस चीफ नहीं बेटे। वह सब करकटा से छुड़वाने के लिए तो दुनिया की शराफत रुखसत करने की चाल थी। अब अगली गैमलिंग फाइट के चैंपियन तुम नहीं बल्कि हमारा आदमी होगा, क्योंकि इस समय तुम देश के पुलिस ढूंढती फिर रही है। वो यह देखो, खूंखार अपराधी क्रिकेटा फरार करवाने वाले कुंग फू चैंपियन पंडित पहचान लिया गया। जिंदा या मुर्दा पर करवाने को आदेश जारी है। धोखेबाज कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। और क्रिकेटा ने किक पंडित उछलने पर मजबूर कर दिया। और क्रिकेटा, इंजेक्शन लगा के ले जाओ। आंखों पर पट्टी बांध कर इसे शहर को बीच बीच छोड़ देना। यस कोबराबाज। कभी ने कुत्ते, तूने मुझे जुर्म किया के हाथों में करवा दिया। उसकी सजा से मैं नहीं बच सकता, लेकिन तुझे भी नहीं छोड़ने वाला हरामजादे। और क्रिकेटर ने इंजेक्शन लगने पर भी आगे बढ़ा और ठीक उसी पल हरामजादे पंडित, तुम्हें नसोना सबूत करके मरेगा। और तड़ाक और बूंद डालो इसे। जिंग जिंग जिंग। और पंडित ने अंधाधुन फायरिंग रोक दी। अब तू बचेगा नहीं पंडित 8 पाकर छलावे की तरह उछला और इससे पहले गोलियां क्रिकेटा के सीने में समा गई। और फिर गोलियां खत्म। और पंडित, अब तेरी लाश किसी के पता नहीं चलेगा। और गोलियां बरस पड़ी, मगर पंडित का वहाँ कहाँ था? पंडित तो यहाँ था।
सबकी मौत का प्रमाण लिए और बिजली सी कटकी रही थी। और अंत में अब तुम यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती करी कोबरा। कोबरा ने एक पेटी को खींचकर फेंकी और कोबरा निगन पर झपटा। पंडित, तुझे मेरा बहुत नुकसान किया है, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। कोबरा ने पंडित पर फायर रोक दिया। ओह कोबरा! लेकिन पंडित ने हैंड ग्रेनेड उछाल दिया। कोबरा बच सकता तो बच बड़ाम, और कोबरा का सिस्टम समाप्त हो गया। लेकिन अनजाने मेरे हाथों में जो गुनाह हुआ है उसका अब एक ही प्रायश्चित है। और कोबरा की तबाही की कहानी वह इंस्पेक्टर को सुनाता चला गया, जिसे सुनते ही इंस्पेक्टर की आंखें फैलती चली गई। तुम? मैं अपना गुनाह कबूल करने आया हूँ इंस्पेक्टर साहब, और कैरकटा को जेल से भगाने का मुजरिम हूँ मैं, और कानून और सबूतों का मोहताज है पंडित। अपनी कहानी सिद्ध करने के लिए एक सबूत न जुटा पाया, अतः उसे उम्र कैद की सज़ा हुई। और अब वह सज़ा का अफसोस नहीं है, क्योंकि कोबरा को उसके अंजाम तक पहुंचा चुका हूँ। समाप्त दोस्तों।